कि इमाम साहब मैं आपको काफ़ी वक़्त से कॉल कर रहा हूँ, आपका फ़ोन लग नहीं रहा है। तो वो बोले अच्छा क्या 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 काम था तुम्हें? तो मैंने कहा आपको मैंने बताया था ना कि मेरा थोड़ा सवाल है कुछ आयतों पर। तो बोले अच्छा कहाँ से पढ़ा तुमने? तो मैंने कहा मैंने कुरान डॉट कॉम में एक साइट वहाँ से पढ़ा। बोले मत पढ़ो वहाँ से। बोले कुछ भी बोले उल जलूल वहाँ पर बोले लोग डाल देते हैं मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए बोले फेक साइट होती है बोले कहीं पर भी ऑथेंटिक आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा इमाम साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुरान डॉट कॉम काफ़ी ऑथेंटिक साइट है और ऐसा नहीं है। मैंने कुरान 360 भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, मेरे पास ऑडियो है तकी उस्मानी का, डॉक्टर इसरार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि फैज़ आलम ने क्यों छोड़ा इस्लाम, और इनका जो डिस्कशन है वो साहिल भाई के साथ है। क्या स्टोरी थी इनकी और कब इनके माइंड में आया कि इनको जो है वो इस दीन से निकल जाना चाहिए, और अब जो है इनके सवालों के जो जवाब थे वो मिल रहे थे धीरे धीरे करके। तो क्या सारी कहानी थी फैज़ आलम के मुंह से आप खुद सुनेंगे, उनका अपना एक्सपीरियंस। और बिना कुछ देर के हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ऑन नोटिफिकेशन पे आप ऑन कर दीजिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और अपने जो व्यू हैं मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं कि फैज़ आलम में क्यों छोड़ा इस्लाम। तो हक आपसे भी मैं वही करना चाहूँगा कि अपनी बचपन से लेकर इस्लाम फॉलो करने तक की जो आपकी जो कहानी है, आपके बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइज़ आ रही है। अ, कोई गाना ना सुन रहे हैं? नहीं मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ एक्चुअली, कहीं पर साउंड बज रहा है घर के आसपास, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या है? साउंड बज रहा है मतलब वो डीजे वगैरह होता है ना आई थिंक, किसी बारात का। हाँ अच्छा, ऐसा लग अच्छा, रहा है। चलिए, कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपसे वही है कि बचपन से लेके आपने जब तक इस्लाम को फॉलो किया, आपका बचपन कैसे माहौल में गुज़रा और क्या आपने आप जब पढ़ाई की नहीं है बोलो तो इस्लाम म्यूट को कर देना, लेकर? और है ना? जी। हाँ, ये हाँ भी अच्छा ठीक है, रहेगा। ओके। तो पहले तो ये कि मेरा जो फैमिली था, वो पहले मुझे नहीं पता था कि मसलक क्या होता है और ये फ़िरके क्या होते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि हम बरेलवी फ़िरके से ताल्लुकात रखते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि अब जहाँ तक मैंने अपने फैमिली को ऑब्ज़र्व किया है, मुझे लगता है वो सारे के सारे अहले चॉइस हैं। अपने अकॉर्डिंग ही वो इस्लाम को चलाते हैं, उतना ज़्यादा डीप में नहीं घुसते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो फैमिली का बैकग्राउंड रहा वो थोड़ा गुर्बत में थोड़ा-सा रहा, अहले ज़्यादा नहीं। चॉइस मतलब तो अपने मन से समझना कि हम क्या मतलब चल काम रहा पर है। ज़्यादा ध्यान रहा और ऐसा मतलब मसरूफ़ियत का आलम कुछ इस कदर हो जाता था, कभी-कभार तो कि जुम्मे का नमाज़ भी छूट जाता था। तो ऐसा कभी हमारे फैमिली में या फिर कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि नहीं जुम्मे का नमाज़ भी कंपल्सरी है, या फिर मतलब कि रमज़ानों को तो हम अच्छे से बखूबी मनाते ही थे, लेकिन फ़ोर्सफुल ऐसा नहीं लगा कि कभी किसी ने टॉर्चर किया हो कि करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जुम्मे का नमाज़ पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, चाहे वो फ़जर का हो, ज़ोहर का हो, असर का हो, मगरिब का हो, जो भी है, आपको वो करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ और काफ़ी ओपन थिंकिंग रखता है मेरा पूरा फैमिली। तो ऐसा रेडिकल इस्लाम तो नहीं देखा मैंने, और मैं समझता था कि जैसा मेरा फैमिली है, जैसा मेरा सोच है, असल इस्लाम यही है। जी साहिल भाई। जी फैज़, तो आपने जैसे कि बताया कि आपकी जो फैमिली है वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी, मतलब जी। अहले चॉइस जैसे कि आपने कहा, और ज़्यादा फोर्स नहीं था, और आपका ज़्यादा ध्यान जो है वो आपकी फैमिली का बिजनेस में या काम धंधे में लगा रहता था। तो ये चीज़ बताई जी। है। तो लेकिन आपकी जो यानी आप मदरसे में पढ़े हैं, अरबी आपने सीखी है, और नमाज भी पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, फिर इस्लाम में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? क्योंकि आप जो अ, है वो हमारे जी चैनल मैं पर। हाँ। एक्चुअली क्या है कि मैं मदरसे में नहीं गया, क्योंकि फैमिली भी हमारा काफ़ी बड़ा था, तो मेरा पढ़ाई पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा है कि मैं जब स्कूल जाता था तो मैं क्लास बंक करके ना क्रिकेट खेलने लग जाता था और शाम को बैग उठा के घर आ जाता था। तो कोई भी नहीं पूछता था कि स्कूल में तुमने क्या पढ़ा, क्या किया, कैसा कैसा पढ़ाई चल रहा है, कुछ भी नहीं पूछते थे। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको पता ही है कि वो बच्चा बस पास होते जाता था। मुझे खुद नहीं समझ आता था मैं पास कैसे हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार स्कूल फर्स्ट पीरियड में मैं दिखता था, मैं अटेंडेंस लगवा लेता था, उसके बाद मैं अपना जो बैग होता था अपने फ्रेंड को देकर मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था, और वो शाम को वो बैग मुझे दे देता था, मैं घर आ जाता था। तो कभी किसी ने टोका नहीं कि कैसा पढ़ाई चल रहा है, बस यही होता था कि उसके बाद काम पर ध्यान देना है। कभी मैं मदरसा भी नहीं गया, और मैंने मतलब सोचा भी नहीं है कि हमारा इस्लाम में क्या लिखा है, या फिर मुझे अरबी सीखना चाहिए, उर्दू सीखना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई है वो तो हिंदी मीडियम में हुआ है।
तो इसलिए मुझे अरबी तो नहीं आता, उर्दू भी पढ़ने को नहीं आता। अरबी का बस ये है कि जो नमाज़ में जो सूरतें हम पढ़ते हैं या कलमा है या कुछ छोट-छाट जो दुआएँ हैं वो याद हैं। वो भी इस वजह से कि इमाम साहब याद करवाते हैं कि कर लो बेटा, तो वो इसलिए कर लिया हमने। तो उसके बाद अलावा तो कुछ भी नहीं ऐसा, मतलब अरबी में आप कुछ भी दे दो वो पढ़ना नहीं आएगा मेरे को। जी, तो फैज़ हम फिर ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम में फिर आपका इतना इंटरेस्ट आया कैसा? क्योंकि आपकी फैमिली ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, आपने अरबी नहीं सीखी, आपको उर्दू नहीं आती है और ना आपके घरवालों ने आपको कभी प्रेशर आप पर डाला कि नमाज़ बेटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर ये अचानक से आपका इतनी छोटी उम्र में इस्लाम में इतना इंटरेस्ट आया कैसे? एक्चुअली क्या है कि अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ तकरीबन मैं कितने साल से रहता हूँ वो साल नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कि काफ़ी कम घर हैं यहाँ पर मोमडन्स के, मुसलमानों के। तो ज़्यादातर ना जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, मैं बताऊँ मेरा जो पूरा ग्रुप है उसमें बस मैं एक ही मतलब मुसलमान हूँ, बाकी सारे के सारे हिंदू ही हैं। तो वो लोग क्या होते हैं ना कि वो मज़हब पर बहस करते हैं। तो वो तनकीदें करते हैं कि यार तुम तो ऐसा है कि तुम्हारा कज़न से शादी कर देता है, यार तुम तो वो होता है दहशतगर्द होता है, जो टी से जो वर्ड स्टार्ट होता है, और यार तुम तो मतलब कि अपना जो ईमान है उस पर इतना ज़्यादा कट्टर होता है, तुम किसी का कोई वैल्यू नहीं समझता, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा वो तनकीद करता था। तो मैं ना चिढ़ जाता था। तो मैं भी फिर उनके बारे में बोलता था कि तुम लोग भी तो गाय का पेशाब पीते हो, तुम लोग भी तो तुम्हारा तुम्हारा जो हनुमान जी है और गणेशा है, मैं उनका ना चेहरे पर कमेंट करता था कि तुम कैसा मतलब भगवान को मानते हो, कोई भगवान थोड़ी ना हो सकता है। तो ऐसा ही बहस मतलब कभी-कभार ऐसा होता था कि बहुत बड़ा हो जाता था और मैं चिढ़ जाता था छोटी-छोटी सी बातों पर, क्योंकि वो क्या होता था ना, वो 4-5 बंदे होते थे और मैं अकेला और मैं सबसे छोटा भी। तो वो कुछ भी तनकीद करे तो फिर मैं मुझे नहीं पता होता था तो मैं चिढ़ जाता था। तो उसके बाद फिर मैं अपने मामू से पूछता था। तो मामू हमेशा कहते थे कि ऐसे तुम मज़हबी बातें ना करा करो, क्योंकि ऐसा करोगे ना तो क्या है ना कि तुम्हारा जो दोस्ती है उसमें दरार पड़ेगा। क्योंकि अपना लोग ना अपना थोड़ा सेंसिटिव होता है अपने धर्म को लेकर, अपने दीन को लेकर। लेकिन वो जो मेरा हिंदू दोस्त था वो मानता नहीं था, वो कुछ ना ऐसा ला के मुझे दिखाता था जिससे ना मैं चिढ़ जाता था। कोई ना कोई वीडियो दिखाना कि यार ये देखो तुम्हारे जो नबी हैं उन्होंने एक बच्ची से निकाह किया, तुमने ऐसा कर लिया, वो कर लिया, कुरान में ये लिखा हुआ है। तो मुझे खुद नहीं पता था, मैंने कभी कुरान को पढ़ के नहीं देखा। तो जब वो ऐसा करते थे तो मेरा भी इच्छा होता था कि मैं इन्हें कन्विंस करूँ कि ऐसा नहीं है, जो तुम बातें करते हो ना वो गलत है। कभी वो 3 तलाक पर बातें करते थे, निकाह हलाला पे बातें करते थे और मुझे चिढ़ाते थे। तो मैं जैसे ही चिढ़ता था मैं मामू के पास भागता था और मामू जवाब नहीं देते थे, वो बोलते थे तुम बोले ऐसा बात हो तो उनसे बात मत किया करो। तो मैंने फिर एक बार मेरा जो कज़न ब्रदर है, मैंने उससे पूछा, तो वो जवाब गोल-मटोल जवाब देता था, लेकिन उससे मुझे खुद तसल्ली नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी वो जवाब मैं किसी न किसी तरह से मेरे हिंदू दोस्तों को बताता था कि नहीं ऐसा और ऐसा ही है, तुम गलत समझ रहे हो। तो इस तरह मेरे अंदर जानने का मतलब कि वो हुआ कि मैं जानूँ तो आखिरकार ये जो लोग बात करता है मैं इन्हें कन्विंस करूँ कि ये लोग ना इस्लाम पर बेफिज़ूल में इल्ज़ाम लगाता है, बदनाम करने का कोशिश करता है। असल में तो ये लोग खुद गुमराह है, खुद बुतों का इबादत करते हैं और दीन इस्लाम पर सवाल करते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता था कि कुछ ना कुछ जानने का कोशिश करता था, इमाम साहब से सवाल करता था। लेकिन असल क्या था ना कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे सवाल करने क्या हैं। तो वो जो सवाल लेकर आते थे मैं वो करता था। तो एक बार ऐसा ही एक बंदा आया, उसने मुझे हारिस सुल्तान का वीडियो दिखाया कि ये वीडियो तुम देखो। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा, ये जो वीडियोज़ हैं ये हारिस सुल्तान जैसे ये जो लोग होते हैं इनको पैसा मिला होता है किसी न किसी से। तो ये पैसा लेके ना इस्लाम के ऊपर बात करते हैं ताकि ये मुसलमानों को बदनाम कर सकें। लेकिन मैंने खुद फिर ना हारिस सुल्तान का एक तो वीडियो देखा और उसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे गाली देकर मैं उसका वीडियो मैंने सारा हटा दिया, जो भी सजेशन में आता था यूट्यूब सजेशन में, देखना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन ऐसा होता था कि यहाँ पर हिंदू माहौल इतना ज़्यादा है ना, तो मेरे दोस्त कभी-कभार क्या होता है घर भी आ जाते हैं, लेकिन वो फिर वो बात निकाल लेते हैं, फिर मैं भी निकाल लेता हूँ, फिर मैं भी उनके मज़हब पे कमेंट करता हूँ। तो धीरे-धीरे ये सिलसिला ना बढ़ता रहा और एक वक़्त ऐसा आया कि मैं खुद सर्च करने लगा और मेरे पास काफ़ी सारे चैनल्स के मतलब कि वीडियोज़ सजेशन में आए। लेकिन जब आपका वीडियो आया तो मुझे लगा कि ये बंदा तो सही है और बातें भी सही करता है, लेकिन आई थिंक ना इसको बिना पैसे का लालच है, ये पैसा लेके हमारे खिलाफ बात करता है। तो मैंने तकरीबन आपका 1 या 2 वीडियो मैंने देखा था, उसके बाद ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और आपका लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ, वो जानवर वाला, जानवर के साथ वो अगर हम इस वो करें इंटरकोर्स करें तो क्या उस जानवर को भी मार देना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं इस पर अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, तो मैं गया और आपको पता ही है मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन मुझे उस वक़्त लगा था मैंने तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हुआ।
तो मैं सोचता था यार ये तो इतना सारा लोग है, सारा मिलके तो इस्लाम को बदनाम करते हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ ना नफ़रत फैल रही है। लोग जहाँ भी है हर मुल्क में ना सारे मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को मुसलमानों से। तो ये मैं सोचता था पहले, और इसी से मेरा हल्का-हल्का मतलब कि धीरे-धीरे, क्योंकि क्या है ना मैं थोड़ा साइंसी वीडियो में ज़्यादा देखता था कि स्पेस साइंस के बारे में वीडियोज़ देखना, प्लैनेट्स और जो स्टार्स हैं उनके बारे में जानना, टाइम ट्रैवल के बारे में जानना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानना। मैं कुछ ना कुछ मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो में अपना दुकान पे बैठे-बैठे मैं देखता ही रहता था। तो उससे भी मुझे एक बूस्ट मिला कि मैं हकीकत तो जानूँ क्या है। तो उसके बाद तो धीरे-धीरे मेरा सोच जो था वो बदलने लगा, और थोड़ा मुझे कहीं न कहीं समझ में आने लगा कि शायद मैं इंसानियत को और इस्लाम को दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। या तो मुझे इंसानियत छोड़ना पड़ेगा या फिर मुझे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि ये जो बातें करते हैं ये लोग, ये ज़्यादातर ना हदीसों से बातें करते हैं। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा। तो मैंने कहा कि हदीसें तो अल्लाह की तरफ से नहीं है। हदीस लिखने वाला तो सहाबी लोग थे। उन्होंने उन्होंने जो सुना किसी से भी, तो उसके बाद उन रिवायतों को उन्होंने लिख दिया। लेकिन जो कुरान है वो तो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह के कुरान पे तो शक नहीं किया जा सकता। तो मैं फिर इतना कुरानिस्ट हो गया। लेकिन अ, आप सवाल कीजिए आगे, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मैं आई थिंक कंटिन्यूअसली बोलते ही जाऊँगा। एक एक बात बड़ी ज़बरदस्त आपने ये कही है फैज़, कि आपने ये सोचा कि या तो मुझे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा या तो फिर मुझे इंसानियत छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जी। ये असल में बहुत बड़ी बात है कि मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस्लाम में आपको सारे लोगों के लिए इंसानियत नहीं मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। सारे लोगों के लिए पूरी इंसानियत के लिए एक अच्छी सोच इस्लाम नहीं देता है। इस्लाम ने इंसानों को 2 पहलू में 2 हिस्से में बाँटा है, एक मुसलमान और एक काफ़िर। और काफ़िर में फिर सब आ जाते हैं, मुशरिक आ जाते हैं, मुर्तद आ जाते हैं, मुल्हिद आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो ये 2 फ़ैज़ जब आप नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर देना। जी। तो इस्लाम ने ये पूरी इंसानियत को 2 हिस्सों में बाँटा है। इसके लिए मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास करके मैं हिंदुस्तान की बात करूँ या मैं खुद जब मुसलमान था, तो हमने कई सोशल वर्क भी किए हैं, ठीक है? और अब भी मैं जानता हूँ कि कई सारे जो मुसलमान हैं और कई सारे ग्रुप्स हैं, जो सोशल वर्क में काफ़ी आगे हैं, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है? आप लोगों को नहीं पता होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन चूँकि मुझे पता है, तो मैं ऑनेस्टली आप सबके सामने बता सकता हूँ। इसलिए मैं मुसलमानों को टारगेट नहीं करता, बल्कि हम इस्लाम पे बात करते हैं। तो जहाँ तक इस्लाम की बात है, जैसे कि फैज़ ने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त एक ये स्टेटमेंट दिया है कि या तो फिर इस्लाम को अपनाना पड़ेगा और फिर इंसानियत छोड़नी पड़ेगी आपको, या तो फिर इंसानियत को अपनाना अगर है, तो इस्लाम को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी इंसानियत के लिए प्यार नहीं सिखाता है इस्लाम। ये बात बिल्कुल तय है और इसका सबूत आपको हमारे चैनलों पे जो स्ट्रीम हम करते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रीम इस पे हमने की है इंसानियत के ऊपर। और दूसरे मज़हबों के लिए हज़रत मोहम्मद साहब का जो एटीट्यूड था, वो हमने दलील के साथ कुरान से और हदीसों से बताया है, जिससे वाज़ेह तौर पे ये नज़र आता है कि इस्लाम में आपको सभी लोगों के लिए इंसानियत नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी फैज़, और बिल्कुल सही बात की। अब ये बताइए कि आप एक बार ये भी कह रहे थे कि इस्लाम के दिफ़ा में आपने कोई चैनल भी खोला था, अगर मैं सही जी। जी, मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था। उसमें मैं आई थिंक मैंने कुछ थोड़ा बहुत वीडियो डाला भी था, जिसमें मैं हज़रत आयशा से रिलेटेड जो सवाल होते हैं मोमिनों के, सॉरी गैर मोमिनों के, उनका मैं जवाब देता था। और जो भी कुछ इस्लाम में जो अच्छाइयाँ हैं, उन्हें मैं बताता था। जैसे कि ज़कात है, खैरात है, पड़ोसी का मदद है, मतलब काफ़ी सारा अच्छा-अच्छा बात भी है इस्लाम में, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो सारा का सारा जो मदद का जो मसला आया है, वो मोमिनों के लिए ही है। आप गैर मोमिन का ऐसा मदद नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेरा चैनल तो चला, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि जब मुझे खुद अभी शक है, मेरे मन में अभी बहुत सारा सवाल है, मैं खुद अभी तसल्ली नहीं पाया, तो मैं कैसे दूसरों को बता सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वो चैनल को स्टॉप कर दिया, मैंने वीडियो नहीं डाला, लेकिन अभी उसे मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो अभी तो ऐसा है कि ऐसा काफ़ी कुछ ऐसा है इस्लाम के अंदर, जो मैं ये तो नहीं साबित कर सकता कि इस्लाम की 4 बातें अच्छी हों, तो ये पूरा मज़हब अच्छा हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि इस्लाम में सिर्फ़ 1-2 खराबियाँ हैं। इसमें भर-भर के आपको इतना ज़्यादा मतलब कि
बुराइयाँ या फिर कहें कि इस कदर मतलब कि अजीबो-गरीब बातें मिलेगी कुरान में और इस्लामी नज़रिए से आप देखो, तो बहुत ही मतलब कि समझ में नहीं आता है कि ये क्या है? क्या कोई इस खुदा को बनाने वाला, जो जिसने पूरी कायनात को बनाने वाला, वो ऐसा बात लिख सकता है क्या? वो ऐसा बात कर सकता है? मुझे खुद समझ में नहीं आता। तो आखिर फिर क्या ऐसे ऐसी चीजें हुई जिसकी बुनियाद पे आपने एक फाइनल डिसीजन ले लिया, यानी आप कुरानिस्ट भी बन गए थे हदीसों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि हदीसों में भी काफी ऐसी चीजें हैं जो जहन कबूल नहीं करता है। तो फिर क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे कि आपने मतलब एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि नहीं अब बस खत्म, वो बताइए। और क्या वजह, जी। यानी मेन वजह क्या बनी आपके इस्लाम छोड़ने की? जी, इसमें सबसे पहला वजह आपका चैनल है, क्योंकि मैं आप लोगों का ना मुँह बंद करवाना चाहता था कि आप जो भी बातें करते हैं इस्लाम के खिलाफ। तो जब मैं दूसरी बार जब गया था आपके चैनल पर और जब आपने लोंडियो वाला मुझे बताया था कि स्लेवरी सिस्टम इस्लाम के अंदर है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ हदीसों में हो गलत तरीके से। और जो मैंने आपको जवाब दिया था, आपने उसे नकार दिया था कि वो पनाह देने के लिए उन्हें माले गनीमत में नहीं दाखिल किया जाता था, क्योंकि अगर पनाह दी जाती तो उन्हें बेचा क्यों जा रहा है, उनके साथ फिर हम बिस्तरी क्यों की जा रही है। पनाह देने का मतलब ये, अगर हिफाजत ही देना चाहते हो तो आप उन्हें अपनी बहन बना सकते हो, बेटी बना सकते हो, माँ बना सकते हो, लेकिन आप उन्हें निकाह करना भी कंपलसरी नहीं है और आप उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, उन्हें बेच सकते हो। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे कुरान को फिर पढ़ना चाहिए और मैंने कुरान को जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सूरा है, जैसे सूरा अन-निसा से मैंने स्टार्ट किया और मैं तो बिल्कुल चौंक गया जब मैंने सूरा अन-निसा का जब 4.3 देखा, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि यहाँ पर ऐसा बात क्यों हो रहा है। उसके बाद तो जब मैं पढ़ता गया, क्या तो बात थी फिर उसमें? आई थिंक उसमें ये है कि मेरे पास नोट भी था, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि 4 शादी कर सकते हो, वरना अगर तुम्हें डर है कि तुम जो यतीम बच्चियाँ हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करोगे, तो एक ही कर लो और अपनी लोंडियों पर बस कर जाओ। ज़्यादा मतलब कि वो मत करो, क्योंकि 4 बीवी तो तुम रख सकता है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उनका खर्चा नहीं उठा पाएगा, तो एक काम करो, एक ही कर लो और लोंडियाँ तो है ना तुम्हारे पास, तो क्यों चिंता करते हो तुम? तो ये बात तो मुझे सुनकर बहुत अजीब लगा। और उसके बाद तो 4:24 में भी है कि जो किसी के निकाह में हो, वो तुम्हारे लिए हराम है, लेकिन जो तुम्हारे मलकियत में हो, मलकल यमीन में हो, वो लोंडियों को छोड़कर वो हलाल है, वो लोंडियाँ हलाल है तुम्हारे लिए। और उसके बाद सूरह अन-निसा का जो 34 उसमें आता है कि अगर तुम्हें शक है तुम्हारी बीवियों पर, तो तुम उनका पिटाई कर सकते हो। तो ये सारा बातें ना मुझे हज़म नहीं हुआ कि यार, ये लोग बोलता है कि कुरान के अंदर भी लोंडी का सिस्टम है, तो ये तो सच बात है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद सूरह अल-मोमिनून का भी है 5 और 6 है कि अपनी शर्मगाह का हिफाज़त करो, लेकिन अपनी बीवी और लोंडियों को छोड़कर। तो अगर लोंडी बीवी होता, तो बीवी ही आता उसमें लोंडी और बीवी दोनों अलग-अलग आ रहा है। मुझे किसी ने बताया कि जो लोंडी होती थी उनसे निकाह किया जाता था, तो अगर निकाह हुआ तो वो तो बीवी बन गया, लेकिन यहाँ पे कुरान तो बीवी और लोंडी को अलग-अलग रख रहा है। और उसी तरह अगर हम तफसीर अल जलालैन देखें, तो वो कहता है कि लोंडियों के पास वो हक़ नहीं है जो बीवी के पास है। तो इससे साफ होता है कि लोंडी और बीवी अलग-अलग है और लोंडी से निकाह करना कोई कंपल्सरी नहीं है। और यही बात सूरह अल-मारिज में भी लिखा है 29-30 में, अपना शर्मगाह का हिफाज़त करो, लेकिन अपनी बीवी और लोंडियों को छोड़कर। तो बहुत ही मतलब कि ऐसा बात मुझे मिला ना, जो सच में मुझे बहुत अजीब लगा। क्या ये किसी परवरदिगार का किताब हो सकता है, जो इस कदर लोगों को गुलाम बनाने का इजाज़त देता है? क्या वो इतना मतलब कि क्या उसका ज़हनियत होगा, जो अपनी ही बनाई हुई मखलूक को, एक मखलूक को कहता है कि तुम दुनिया पर हुकूमत करेगा और दूसरे को कहता है कि तुम नजस हो, तुम गंदे हो? ये किस तरह का खुदा है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बात की है। अ, तो फिर ये ऐसे पॉइंट्स थे, आपने फिर एक फाइनल डिसीजन लिया कि अब बस अब इसको मैं जो है इसका दिफा नहीं कर सकता, कोई मुझे लॉजिकल आंसर नहीं मिल रहा है, तो बस अब मुझे छोड़ना है। जी, बिल्कुल। और इसके बाद सिर्फ़ यही नहीं मिला, उसके बाद तो ऐसा-ऐसा मेरा पूरा रजिस्टर मैंने भर लिया है, जहाँ पर मुझे इख्तिलाफ़ था इमाम साहब से पूछने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। जब आपने कहा था ना कि तुम अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लेना, तो मैं 1-2 बार गया, तो वो बोले, "बेटा अभी थोड़ा काम है, तुम बाद में आना।" फिर मैं बाद में गया कि इमाम साहब मेरा 1-2 सवाल है, आप थोड़ा जवाब दे दो। तो वो जी। बोले, "बेटा अभी नहीं।" तो मैंने कहा, "आप एक काम करो, आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं आपको आयत नंबर बता दूँगा और आप मुझे जवाब दे देना।" बोले, "हाँ ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो।" मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने ना कॉल रिसीव नहीं किया। और कुछ कुछ दिनों बाद जब मैं गया उनके घर पे कि इमाम साहब, मैं आपको काफ़ी वक़्त से कॉल कर रहा हूँ, आपका फ़ोन लग नहीं रहा है। तो वो बोले, "अच्छा क्या 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 काम था तुम्हें?" तो मैंने कहा, आपको मैंने बताया था ना कि मेरा थोड़ा सवाल है कुछ आयतों पर।" तो बोले, "अच्छा कहाँ से पढ़ा तुमने?" तो मैंने कहा, "मैंने कुरान.com में एक साइट वहाँ से पढ़ा।" बोले, "मत पढ़ो वहाँ से,
बोले कुछ भी बोले उल-जलूल वहाँ पर बोले लोग डाल देते हैं मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए बोले फेक साइट होती है बोले, कहीं पर भी ऑथेंटिक आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा इमाम साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुरान.com काफ़ी ऑथेंटिक साइट है और ऐसा नहीं है, मैंने कुरान 360 भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, मेरे पास ऑडियो है तकी उस्मानी का, डॉक्टर इसरार अहमद का, मतलब काफ़ी सारे उसमें ऑडियो रिकॉर्डेड हैं। तो वो बोले कि एक्चुअली क्या है कि उन्होंने सिर्फ वो आयत को बयां किया, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, उसका क्या पस मंजर है, वो उन्होंने बयां नहीं किया। तो मैंने कहा क्या फिर उनको बयान नहीं करना चाहिए था? बोले वो उनका मर्जी है, हम क्या करें? अगर उसका पस मंजर जानना है, उसका असल वजह जानना है, तो बोले यहाँ पर बैठो और पहले बोले कि ये सूरह फातिहा से लेके सूरह यासीन तक तुम पहले अरबी में कुरान पढ़ो। तो मैंने कहा इमाम साहब मुझे नहीं आता अरबी। तो बोले याद करो। तो मैंने कहा आप याद करना छोड़ो, आप मुझे तर्जुमा बताओ ना। बोले तर्जुमा तुम कैसे समझेगा? बोले पहले तुम अरबी में एक काम करो, पूरे कुरान को हाफिज़ कुरान तो बोले तुम नहीं हो सकता, लेकिन सूरह यासीन तक तो तुम याद करो, ताकि मैं तुम्हें बताऊँ कि हाँ तुम उस काबिल हो जाओगे कि तुम कुरान को समझ सकते हो। तो ये बात करके तो उन्होंने मेरा पूरा दिल तोड़ दिया, यार ये कैसा बात है? तो मैंने कहा आप तो समझे हुए हो ना? तो बोले बेटा हम समझ चुके हैं, लेकिन जो तुम्हारा अभी जो तुम्हारा एज है ना, इस एज में क्या दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोया रहता है। तो ये जो एज है ना, इसमें क्या होता है कि तुम नाजुक उम्र है तुम्हारा, तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता है। पहले थोड़ा समझदार हो जाओ और कुरान को अल्लाह पाक का नाम लेके कुरान को पढ़ना शुरू करो, पूरा कुरान हिफ्ज़ करने का कोशिश करो, उसके बाद बात करना। तो मैंने कहा इमाम साहब ये कोई अच्छा बात नहीं है आपका। तो यानी अच्छा क्या सवालात होता है? के जो एतराज थे उसके जवाब देने के बजाय वो चाह रहे थे कि पूरा कुरान तुम सीख लो। हाँ, वो यही बोले उसके बगैर तुम ऐसे नहीं बोले समझ सकेगा कुरान। तो क्या यही सवाल ये लोग जो जिनको ये दावत देकर इस्लाम में लाना चाहते हैं, वहाँ पे ये दोगलापन जो इनका साफ नज़र आता है, वहाँ पे तो कोई ऐसी शर्त नहीं होती है कि पहले 15 साल जो है आप पहले अच्छे से इस्लाम को समझो, पहले सूरह फातिहा से यासीन तक या सूरह नास तक आप लोग पहले कुरान को अच्छे से सीखो, हदीसों को समझो, उसके बाद इस्लाम कबूल करना। वहाँ पे तो ये इनका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं, बस वो क्या कहते हैं उसको, गाय भैंस और नहीं किधर भी चले जाते हैं, एंट्री मारते हैं, वैसा इनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनको नंबर्स चाहिए कि हमारी तरफ से लोग जो है इस्लाम में आ जाए। लेकिन अगर कोई इस्लाम पे सवाल उठाए, तब फिर इनका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। कि आपको पहले यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, अरबी आनी चाहिए, ऐसा आना चाहिए, वैसा आना चाहिए। तो ये दोगलापन जो है, ये मुसलमानों को छोड़ना पड़ेगा। एक फिक्स क्राइटेरिया रखो कि इस्लाम से निकलने के लिए या इस्लाम में आने के लिए आपको पहले इस्लाम को पूरा समझना पड़ेगा, तब आप अंदर भी आ सकते हो या बाहर जा सकते हो। 2 अलग-अलग क्राइटेरिया, ये आप लोगों का बहुत बड़ा दोगलापन है। क्या कहते हो फैज़? जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा और उनका ये जो जवाब था ना, तो मुझे गुस्सा आ गया ये जवाब सुन के। तो और मैंने कहा कि ठीक है आप सवाल का जवाब मत दीजिए, तो शायद आपको पता ही नहीं होगा। तो वो हँसने लगे, बोले बेटा तेरे मामू को लेकर आना। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैं घर पे आ गया। फिर उन्होंने ना 1-2 दिन बाद था मामू को फ़ोन किया मेरे और कहा कि फैज़ बोले बहस बहस करता है, बोले आजकल ना कुछ सुनता नहीं है, उसे कुछ भी बोलो तो उल्टा जवाब देता है। तो मुझे मामू ने चिल्लाया, बोले फैज़ बोले तू इमाम साहब से बहस करता है, उल्टी-सीधी बातें पूछता है। तो मैंने कहा मैंने उल्टा-सीधा कुछ नहीं पूछा, मैं तो जो मेरा एतराज़ था वो पूछा। बोले तुझे जो करना है तू वो करना, तुझे कुरान को मानना है तो मान, नहीं तो रहने दे, तू क्यों बहस कर रहा है उनसे? तो मैंने कहा आपसे भी मैंने सवाल किया था कि मुझे कुछ ना इसमें प्रॉब्लम लगता है, कुछ बातें ऐसी है ना जो हज़म नहीं होता। तो वो बोले कि तुझे बोले जो लगता है तू वो कर, तुझे कुरान को मानना है तो मान, तुझे नमाज़ पढ़ना है तो पढ़, तुझे कोई फ़ोर्स थोड़ी ना कर रहा है, तू अपना ज़िंदगी जी बोले, इन फालतू के पंचड़ में मत पड़। तो मुझे भी फिर लगा कि मुझे फिर मामू से बहस नहीं करना है, जब उन्होंने इतना कह दिया कि अपना ज़िंदगी पर ज़्यादा फ़ोकस कर, तुझे अपना लाइफ़ में क्या करना है, इन पंचड़ों में मत पड़। अगर कुरान को एक्सेप्ट करना है तो कर लो, वरना बोले कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा से वो कभी मुझे फ़ोर्स नहीं करते कि चलो नमाज़ पढ़ के आते हैं। उनका मूड होता है तो बोल देते हैं, तो मैं अगर मेरा मन होता है उनका दिल रखने के लिए तो मैं चला जाता हूँ, वरना उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया। और वो भी ना मूडी आदमी है थोड़े, अपना मूड होता है तो भी वो उतना इबादत कर लेते हैं, वरना इतना वो भी नहीं करते। ये एक अच्छा है कि आपके जो मामू जान हैं, वो यानी काफ़ी समझदार है और एक कट्टर सोच उनके अंदर नहीं है, वरना वो आपका जीना हराम कर देते वो भी। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा और मेरा पूरा फैमिली बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा है, जहाँ पर अभी हम रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई अगर गैर मज़हबी त्योहार का अगर कुछ खाना-पीना है तो वो हम खा नहीं सकते। नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हमारा गली में दिवाली पे सबसे सबसे पहले मिठाई का डब्बा हमारे घर पे आता है। लेकिन हम कभी एतराज़ नहीं करते कि नहीं वो उनका फेस्टिवल का मिठाई है तो हम क्यों खाएगा उसको? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके यहाँ से मिठाई आता है और हम पूरा खाते भी हैं और दिवाली एन्जॉय भी करते हैं। मैं पटाखे भी वो जलाता हूँ, क्रैकर वगैरह।
मैं नए कपड़े भी पहनता हूँ। मुझे ना कभी मामू ने टोका, ना किसी और ने टोका कि यार तुम उनके साथ उनका फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जैसा मुसलमान हूँ, सारा का सारा इस्लाम भी ऐसा ही है, जैसा मैं सोच रखता हूँ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा इस्लाम है। और मेरे दिल में कभी खौफ भी नहीं आया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। कभी-कभार ऐसा होता था ना कि वो हिंदू लोग का जो प्रसाद होता था, वो भी मैं खा लेता था, मैं इतना फ़िक्र नहीं करता था, सब चलता है। तो मुझे कभी ऐसा ख़्याल नहीं आया कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्या जहन्नुम में जाऊँगा या फिर अल्लाह ताला मुझे मेरे साथ कुछ बुरा गलत करेंगे, मुझे ऐसा कभी ख़्याल नहीं आया। मुझे लगा मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचता हूँ, तो मैं मेरा तो जन्नत का टिकट जो वो कन्फ़र्म है, तो ऐसा कभी ख़्याल भी नहीं आया। लेकिन एक एक जो मेरा कज़न है उससे बात होता था तो वो बोला ऐसा मत किया कर, बोले पागल है क्या तू? बोले ऐसा नहीं करना चाहिए कि तो बोले उनका बुतों का जो इबादत का बोले वो प्रसाद होता है वो खा लेता है, बोले ऐसा मत किया कर। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा सब कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ। तो वो बोले नहीं, बोले मौलाना साहब बोलते हैं ऐसा मत किया कर। लेकिन जब मैंने खुद मैंने पढ़ा तो मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया। जब मैंने साहिल भाई पढ़ा ना कि आप काफिरों से दोस्ती ना करो, ये आई थिंक सूरह अल इब्राहिम का आयत नंबर 28 है कि ए मोमिनो तुम काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ बजाय एक ईमान वाले के। अगर तुम में से कोई ऐसा करेगा तो उसका अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या मसला है ये? अल्लाह ताला ने दोस्ती पर भी पाबंदी लगा दी। बतौर अगर वो एक अच्छा इंसान है तो भी तुम दोस्ती नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला सूरह अल माइदा वर्स नंबर 51 में फरमाते हैं, ए ईमान वालों तुम यहूदियों ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ क्योंकि वो आपस में एक दूसरे का दोस्त है। तो मुझे लगा ये कैसा खुदा है जो इंसान को इंसान से बांट रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छा समझ में नहीं आया। इसमें जी। फैज़ इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूं कि इसमें एक पॉइंट ये ऐड करना है कि बहुत सारे लोग इसके दिफा में ये कहते हैं कि वहां जो उस आयत में जो औलिया या वली जो यूज हुआ है वो असल में लीडर के लिए यूज हुआ है, इस तरीके से कुछ कहते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ी देर के लिए आप लीडर समझ रहे हो तो भाई आप जिस मुल्क में रह रहे हो वहां का लीडर भी गैर मुस्लिम है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो उसका लीडर गैर मुस्लिम है। तो फिर इनके साथ भी आप क्यों रहते हो? फिर इनके अंडर में भी क्यों रह रहे हो आप? क्योंकि अब ये तो लीडर बन चुके हैं। क्यों ऐसी जी, जगह पे आप लोग जाते हो जहाँ एक्चुअली पे मुस्लिम साहिल लीडर? भाई ये जो लीडर वाला बात है शायद आपने सुना होगा, लेकिन किसी भी मुझे नहीं लगता कि कुरान इस लीडर वाले बात कर रहा है। यहाँ पे सीधा यहूदी और ईसाइयों का बात है। इसमें लीडर का तो बात आया ही नहीं है। ये बात तो आप खुद अपनी तरफ से जोड़ रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने हिसाब से आयत को बनाने के लिए आप उसको कैसा भी तोड़ोगे मरोड़ोगे। आप देख लो कोई भी तर्जुमादार है वो ऐसा बात ही नहीं करता लीडर वाला। बिल्कुल, ये जब फंस जाते हैं तो एक नया ट्रांसलेशन आ जाता है इनके इनके पास। जी जी, और आज सच में मुझे लगता है अल्लाह का अजाब है। कुत्ते भी परेशान कर रहे हैं और कुछ काफिर लोग हैं जो डीजे बजा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं अगला सवाल फैज से पूछूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि हम 1000 का मार्क क्रॉस करें। और इसके अलावा मैंने फैज के चैनल का लिंक कमेंट में पिन किया है, तो आप लोग प्लीज उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करिए जितने लोग इस मोमेंट में जुड़ते हैं, ताकि उनका जो है हौसला अफजाई हो और वो यानी उनका मोराल जो है वो बूस्ट हो और वो और अच्छी तरीके से इसमें काम करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फैज के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फैज, अगला सवाल आपसे ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? यानी इतना सब समझने के बाद और इससे निकलने के बाद अब कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली साहिल भाई कुछ हमारे बहुत बड़े मुफ्ती और आलिम ये बात करते हैं कि कुरान के अंदर जो चैलेंज है उससे दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता। और वो चैलेंज है कि ले आओ कुरान जैसी कोई एक भी आयत, आप नहीं ला सकते। तो मैं कहता हूँ कि जो चैलेंज है ये बिल्कुल वाजिब है। आप कुरान जैसी एक भी आयत नहीं ला सकते, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कुरान जैसा ऐसा इलॉजिकल बचकाना बेतुके बात वाला किताब कोई नहीं लिख सकता, एक बच्चा भी नहीं लिख सकता। एक 2 साल के लिए बच्चा भी होगा ना तो वो इससे अच्छा बात कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बात सच है कि कुरान जैसा किताब कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि एक बच्चा भी होगा ना वो भी इससे अच्छा बात लिखेगा। ये कुरान जैसा ऐसा बेतुका बचकाना, इलॉजिकल और अजीबो-गरीब बात करना, इंसानों को काफिर और मोमिनों में बाँटना, जो ईमान नहीं लाते उनके लिए अल्लाह का अज़ाब है, जो ईमान ले आते हैं उनके लिए अल्लाह की जन्नत है। तो ये जो सारी बातें इससे पता चलता है कि कुरान एक नफ़रत की किताब है। ये इंसान को नफ़रत करना सिखाता है। अगर आप देखो तो कुरान का जो सूरा अल बकरा है उसका जो आयत 6 है वो कहती है जो लोग कुफरियत पर टिके हुए हैं आप उन्हें इत्तला कर दें या ना करें वो ईमान नहीं लाएंगे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जो काफिर हैं
वो ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं उसी का जो नीचे का आयत है, आयत 7 में, कि हमने काफिरों के दिल और कानों पर वह मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, तो आप कुछ भी कहो वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो ये कैसा अल्लाह है जो सब कुछ वही कर रहा है, वो पर्दे भी डाल रहा है, वो मोहर भी लगा रहा है, वो काफिरों के दिलों में डर भी डालता है और काफिरों को कहता है कि मैं तुम्हें दोजख में डालूंगा अगर तुम ईमान नहीं लाए। जो ईमान नहीं लाता वो अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन मखलूक है। यार ये किस किस्म का अल्लाह है जो कर सब कुछ वही रहा है और इल्जाम उन्हीं पर डाल रहा है। ये कोई बर्दाश्त करने वाला बात नहीं है कि कोई खाली के कायनात ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर अल्लाह यानी ताला आप ना यही कहना चाह रहे हो ना कि एक खालिक कायनात वो इस तरीके की किताब क्यों लिखेगा, क्यों उतारेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। ये इंसानियत के खिलाफ किताब है, ये इंसान को इंसान के खिलाफ करती है ये किताब। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसानियत के खिलाफ है ये किताब। यहाँ पर अल्लाह ताला सूरह तौबा का जो आयत 23 है उसमें कहते हैं कि अपने बाप और अपने भाइयों को अपना मददगार ना बनाओ अगर वो कुफ्र को तरजीह देते हैं, अगर वो काफिर हैं तो। तो मतलब कि आपको अपने बाप से, भाई से, अपने रिश्तेदारों से भी रिश्ता तोड़ देना है अगर आप ईमान लेकर आ गए तो। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक आपका फैमिली का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं कहता बिल्कुल, हूँ कि बिल्कुल। लाइफ में फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम अगर मेरे साथ आना है तुम्हें तो अपना फैमिली भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो काफिर है। बिल्कुल। अच्छा फैज़, मैं एक चीज़ मतलब ये क्योंकि किताब की बात निकली है, मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको भी और जितने लोग देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं कि एक खालिक़े कायनात ये तो हमको समझ में आ गया कि वो इस तरीके की किताब तो नहीं लिखेगा, ठीक है? लेकिन एक खालिक़े कायनात अगर उसको वाक़ई में लोगों को उसकी उसकी नीयत, उसकी चाहत अगर लोगों को अच्छा बनाना है, तो वो अच्छा ही क्यों नहीं पैदा करेगा? उसको किताब की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आप समझ रहे बात फैज़? जी, बिल्कुल। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ और अल्लाह का इंसाफ भी बहुत ही ज़्यादा बचकाना और अजीब-ओ-गरीब है। अल्लाह ताला आई थिंक मुझे उसका सूरा नंबर आई थिंक आयत नंबर याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक बकरा के अंदर है कि हम ज़ालिमों को सही रास्ता नहीं दिखाते। मतलब जो गलत काम करते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देते। अरे अल्लाह ताला ये कैसा बात है, जो अच्छा इंसान है वो तो पहले ही अच्छा है, आप उसे और क्या अच्छा बना लोगे? जो बुरा इंसान है आप उसे हिदायत दो ना, लेकिन आप कहते नहीं मैं उसे हिदायत नहीं दूँगा। ये कैसा बात हुआ? अब जो भूखा है आप बोल रहे हो मैं तुझे खाने नहीं दूँगा, जिसका पेट भरा है मैं उसे खाना दूँगा। ये किस किस टाइप का अल्लाह है जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या होता है, इंसानियत क्या होता है। और बचकानी बातें करना, बात-बात पर गुस्सा हो जाना, बात-बात पर नाराज़ होना, कोई इबादत करे तो खुश हो जाना, ये इंसानी फितरत क्यों रखता है? और माले गनीमत का भी बात करता है कि 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह ताला को भी माले गनीमत चाहिए। बिल्कुल। और एक मैं आपको बता दूँ कि मुसलमान जो है वो किस तरीके से इसको अल्लाह को और मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं आप सबसे मैं 1 मिनट, ठीक है? स्क्रीन पे दिख रहा है फैज़? जी, दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, जब मुसलमानों से पूछा जाए कि यानी ये अल्लाह के बारे में किसने बताया, ठीक है? तो वो क्या जवाब देते हैं? जी। मोहम्मद साहब ने बताया है ना? हुँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद साहब नबी है ये किसने बताया? खुद मोहम्मद साहब ने बताया। नहीं, ये अल्लाह ने बताया, ठीक है? मोहम्मद जी, ठीक साहब, है। हाँ, मोहम्मद साहब को किसने बताया कि वो अल्लाह के नबी है? वो अल्लाह ने अल्लाह बताया। और ये अल्लाह ने बताया किसने जिब्रील के बताया? हाथों। ये सर्कुलर मतलब इनको प्रूव करने के लिए ये इसी में घूमेगा। यानी अल्लाह ने मोहम्मद साहब को बताया और मोहम्मद साहब को अल्लाह ने बताया। मतलब ये 2 के अलावा तीसरा कोई प्रूफ है ही नहीं। बिल्कुल। और समझ हमारे रहे हैं अल्लाह आप? मियाँ अपने नबी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि 1400 साल के बाद वो छुट्टी पर चले गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी छुट्टी पर चले गए। लेकिन वो एक दौर वक़्त था कि अपने नबी के लिए वो छोटी-छोटी सी बातों पर आयत नाज़िल कर देते थे, चाहे वो लोंडियों को हलाल करवाना हो, चाहे वो अपना ज़्यादा शादी करनी हो, चाचा की ताऊ की सभी बीवियाँ, सभी लोंडी और आपकी बीवियाँ आपको कोई गिफ्ट कर दे, वो सब आपके लिए हलाल है, वो सिर्फ़ आपके लिए है। तो नबी की नहीं ख्वाहिश लेकिन पूरी करने के लिए अल्लाह ताला तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और आज हाँ, 1400 और साल से अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे आँखों पर पट्टी बाँध कर बैठे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि उन्हीं के नाम पर इतने ज़्यादा कत्ल-ओ-गारत हो रहा है। ये एक कॉमेडी देखो फैज़, कि ये चीज़ इसी सर्कल जो मैंने बनाया हो, इसी सर्कल में घूम रही है प्रूफ पूरा। हाँ, वो गंगाधरी कुरान शक्ति किसकी माने, किताब है? शक्ति अल्लाह माने की गंगाधर किताब है। है, ये वैसा किसने वाला। बताया? मोहम्मद साहब ने बताया, ठीक है। मोहम्मद साहब नबी है, ये अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? ये मोहम्मद साहब ने बताया। ये इसके अलावा कोई तीसरा प्रूफ है ही नहीं। अच्छा, अल्लाह है, उसका नाम अल्लाह है, किसने बताया? मोहम्मद साहब ने बताया। मोहम्मद साहब को किसने बताया? अल्लाह ने बताया। जी। ये क्या लॉजिक है यार?
ये ये इसके अलावा कोई प्रूफ ही नहीं है। ये सब ये 2 चीज़ में ही घूम रहा है। ये तीसरे जी, को किसने एक अच्छा, अच्छा इसमें और एक कॉमेडी देखिए आप कि हदीसों में आता है कि मोहम्मद साहब जो है वो उनको मिराज हुई, ठीक है? और वो तो मस्जिद अक़सा तक गए, फिर आसमानों की सैर की, अल्लाह से मिले तो और नबियों से ये किया, वो किया, ठीक है? और कुछ ही समय में, कुछ ही वक़्त में ये पूरी पूरी चीज़ जो हुई है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद जो है वहाँ के जो मुशरिक थे या वहाँ के जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो कहने लगे यार ये क्या मोहम्मद साहब नया लेके आए, ये सब क्या बता रहे हैं? तो उन लोग ने क्या किया उनको हज़रत अबू बकर उनको मिले और उन्होंने उनसे सवाल किया कि यार ये ऐसा-ऐसा होता है क्या? ये कुछ ही पल में अल्लाह के पास चले जाना, यहाँ चले जाना। तो अब देखिए कि उनके ज़हन कितने ब्लॉक थे, उनकी दलील क्या थी सिर्फ़ इतना देखिए। हज़रत अबू बकर उनसे पूछते हैं कि ये किसने बताया? मोहम्मद साहब ने बताया ना? तो वो कहते हैं कि हाँ, मोहम्मद साहब ने बताया। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं कि हाँ, फिर सही बताया। यानी ये किस तरीके का लॉजिक है किसी को सही समझने के लिए कि बस इसने बता दिया तो सब सही हो गया। एक्चुअली क्या कुछ है ना, वो इसके अलावा वो उनके एक्सटर्नल उनके प्रूफ है भी कि नहीं है? एक वो क्या होता है ना साहिल भाई, जो खिलाफती ग्रुप होते हैं, उनमें से अगर कोई एक बंदा भी डिसीजन ले तो वो बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं उन्हीं की पार्टी का बंदा है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई एक अगर विधायक बयान दे देता है तो दूसरा विधायक उसी पार्टी का, वो बोलता थोड़ी ना है कि इसने गलत बोला, वो बोलता है नहीं नहीं ठीक है, लेकिन आई थिंक कुछ इस तरह से बोला होगा। वो ये होता है, वो अपने खिलाफ नहीं जाते खिलाफती लोग। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा जिस तरह से फैज़ आलम के मन में बहुत सारे सवाल उठे और उन्होंने जानने की कोशिश की कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ के खुद इसको चीज़ को जानता हूँ और समझता हूँ क्या वो सही है कि नहीं है। और जब उन्होंने वो किया तो डेफिनेटली उनको ना सच दिखने लगा। उनको लगा कि जो हमें बताया जा रहा है, जो हमें सिखाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये सर्कुलर रेफरेंस जो है ना वो बताया जा रहा है। यहाँ से घूमती है गाड़ी यहाँ चली जाती है, यहाँ से घूमती है गाड़ी यहाँ चली जाती है, यहाँ से घूमती है, ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो जब आपको भी ऐसी चीज़ें लगती हैं, और मैं खाली इस्लाम की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे हिंदूइज़्म में भी, हिंदू जो हैं उनमें भी ऐसे, क्योंकि यहाँ तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब किसी को भी वर्शिप कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? कुछ बाबा लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी डायरेक्ट बात हो रही है भगवान से और मैं भगवान के थ्रू, तो वो तो कहीं ना कहीं इस्लाम जो कर रहा है वही चीज़ वो बाबा लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा गलत है। कुछ लोगों को बोलता मुझे ना बोध हो गया, मुझे बोध हो गया। जो बुद्ध धर्म वाले हैं, मुझे, मैंने जब इस चीज़ को समझा ना, मैंने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो मैं तो मैंने कहा ये तो सिद्धार्थ बुद्ध भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। सिद्धार्थ बुद्ध जो है वो भी लोगों को, वो कह रहा है मेरे को बोध हो गया। अब लोग क्या समझ रहे हैं? उनका उनका भगवान से लिंक हो गया, उनका भगवान से लिंक हो गया, ऐसा समझ रहे हैं ना। अब जब कोई भी ये बोलता है कि मुझे ये चीज़ का पता लगा है और मैं ही हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है, और आप वो जो दूसरों को बताता है कि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, आप भी इसी चीज़ को फॉलो करो। जब भी ऐसा कुछ होना तो कभी फॉलो मत करना, सीधी सी बात है। आप खुद एक्सपीरियंस करो, और खुद का एक्सपीरियंस ना दूसरे को बताना है तो उसको बोलो तू खुद एक्सपीरियंस कर भाई, मैं नहीं बताऊँगा। असली चीज़ यही है कि अगर आपको वाकई में वो एहसास हुआ है, आपका कोई कनेक्टिविटी हो गई है कहीं किसी सुपर नेचुरल पावर से, तो आप लोगों को बताते हो कि देखो मेरी कनेक्टिविटी ना सुपर नेचुरल पावर से है, और लोग मान लेते हैं। ये चीज़ गलत है। लोग जो मान लेते हैं ना, क्योंकि कोई दिमाग लगाना चाहता ही नहीं है यार। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ना, हमारी 99.9% लोग जो हैं वो सिर्फ दूसरे की बताई हुई बातों को फॉलो करना ही जानते हैं। ठीक है, एक बंदा चाहिए इनको, एक लीडर चाहिए, उसके पीछे पीछे भागेंगे, एक लीडर चाहिए उसके पीछे पीछे भागेंगे। मैं कहता हूँ गलत नहीं है, लेकिन यार कम से कम जान पे पहचान कर तो जाओ। आप बिना सोच समझ के अगर किसी को लीडर मान के उसके पीछे जा रहे हो, वो गलत है। आप पहले उसको एक पैरामीटर में नापो कि क्या ये जो लीडर है क्या इन पैरामीटर्स में आता है। फैज़ आलम ने जो पैरामीटर्स में नापा तो उन्हें लगा कि नहीं यार ये तो मैं गलत साइड जा रहा हूँ, उन्होंने देन छोड़ दिया। और ये बहुत बढ़िया बात थी कि उनके जो मामू जान थे उनको प्रेशराइज नहीं करते थे, ये बहुत बढ़िया चीज़ है।
जो सनातन धर्म है, हिंदुइज्म में, हमें तो ऐसा है नहीं, कभी भी कोई प्रेशराइज नहीं करता, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इस चक्कर में ना लोग ना गलत साइड भी घुस जाते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ना, फिर वो भी गलत है। दोनों ही चीज़ों में आपको समझ के रहना है, संभल के रहना है। सनातन होने का मतलब नहीं है ब्लाइंड फेथ, नहीं है ब्लाइंड फेथ नहीं करना, एक्सपीरियंस करना है। जैसे किसी ने आपको बोल दिया योगा करो, योगा करने से आपका मन में शांति मिलती है, आपने मान लिया अच्छा ठीक है योगा करने से मन में शांति मिलती है, करा कभी है नहीं खुद। जब खुद नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? आप आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, आपको लगेगा अच्छा इस आसन करने से ये फ़ायदा होता है, इस आसन करने से ये फ़ायदा होता है, लेकिन आपने खुद नहीं करा। जब तक आप खुद नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि यार वाकई में ये इससे शांति मिलती है, इससे पीस मिलता है। पीस दूसरे की बात सुन ली और बस ड्रामेबाजी के लिए तुम बैठ गए थोड़ी देर, ऐसे थोड़ी होता है। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट बाय ओन। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ये वाली बात जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए बात, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, भगवान ही पैगंबर है, पैगंबर ही भगवान है। तो ये तो कहीं ना कहीं अहम ब्रह्मास्मि वाली बात आ गई फिर तो, है ना। ये तो अहम ब्रह्मास्मि वाली बात हो गई ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये तो हो गई अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही हूँ। तो गाय तोंडे, मैं गाय तोंडी, मैं अपुन भगवान इच्छा है ना। माँ कसम में 15 मिनट तक सांस रोक सकता है, अपुन इच भगवान है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा, मतलब जो मैंने सुना इनका एक्सपीरियंस, तो फैज़ आलम की जो स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर, हर पर्सन के अंदर ये क्वेश्चन उठते हैं। हमारे अंदर भी उठे थे बचपन में। हमने बोला भगवान को जानना है यार, भगवान है क्या? हम बचपन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, कौन है भगवान, कौन है? तो हमने भी जाना। हमें जब समझ में आ गई तो फिर आपके सामने हम चैनल खोल के बैठ गए। जब समझ में आ गया कि वाकई यही है, यही चीज़ है। जितने भी स्टोरीज़ हैं, जितने भी बताई हुई हैं कहानियाँ हैं, ये लोगों को समझाने के लिए बनाई गई हैं। एक्चुअल कैरेक्टर नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है। कोई नारद मुनि नहीं घूम रहा है, वो प्रतीकात्मक है। वो समझ में आ गया, अच्छा प्रतीकात्मक चीज़ समझ में आती है यार। एक जल है ना, पानी है, पानी को आपने बोल दिया जल देवता। धन है, पैसा है, उसको बोल दिया आपने ये जैसा लक्ष्मी है ना, समझ में आती है। संगीत कोई कर रहा है तो बोलता है सरस्वती माता है, ये सरस्वती माता है। वो कोई एक्चुअल में ह्यूमन या फीमेल फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपने सरस्वती बोला तो अच्छा फीमेल में है, लक्ष्मी है तो फीमेल फॉर्म है, जल है तो मेल है ना, ऐसे करके। हवा है, वायु है तो वायु है तो मेल फॉर्म में हो गया, ऐसे करके। सन है तो मेल फॉर्म में हो गया, धरती है तो वो माता हो गई, है ना, धरती माता हो गई तो फीमेल फॉर्म में हो गई, ऐसे करके। तो चीज़ों को समझ में आ जाती हैं चीज़ें। ये ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ भी हम भी नहीं है। तो जब हमने ये चीज़ें समझी, अच्छा ये तो नेचर की पूजा कर रहे हैं भाई साहब, ये लोग तो कौन है? ये लोग वो हैं जो नेचर को अपनी सारी चीज़ों का आधार मान रहे हैं। तो इट्स नॉट बैड, बिल्कुल सही है, लेकिन समझ के करो, बिना समझ के मत करो। ये साईं बाबा, कोई पता नहीं कौन कौन से बाबा पता नहीं ऐसे मत्था टेक रहे, भले जाने साईं बाबा भगवान है। अरे भाई साहब क्या बात है, कहाँ से भगवान? पूरी कायनात बनाने वाले की बात हो रही है यहाँ पर। बेवकूफ़ मत बनो इंसानों, दिमाग दिया हो आपको भगवान ने, ये सोचो। ऐसे ही दोस्तों ये सारी चीज़ रही है, और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा आपको। और चैनल से जुड़ जाइए, अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।